हिमाचल प्रदेश में अभी मॉनसून की शुरुआत हुई ही है और ये लोगों के लिए आफत बन गई है। बीते एक हफ्ते में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति देखी गई तो कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 29 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और 27 घायल हुए हैं। इनमें से अधिकतर मौतें खराब मौसम के कारण हुई हैं। बीते सोमवार को कुल्लू जिले के सैंज में एक बस हादसे में 13 लोगों की जान गई और 2 लोग घायल हुए। हादसे में 7 महिलाओं सहित कुल 12 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि यहां रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य में देरी हुई थी। मौके पर एम्बुलेंस भी देरी से पहुंची। इस दौरान युवा उग्र हो गए थे और स्थानीय विधायक सुरेंद्र शौरी के देरी से पहुंचने पर भी लोगों ने सवाल उठाए। हादसे के बाद से लोगों से कहा जा रहा था कि एम्बुलेंस आ रही है, लेकिन काफी वक्त के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जबकि प्रशासन ने लिखित जानकारी में बताया कि 3 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई। इस दौरान गुस्साए लोगों ने विधायक के समर्थकों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। प्रशासन यहां अगर समय से मदद पहुंचाता तो शायद कुछ अनमोल जिंदगियां बच जाती। आज भी दिन भर भारी तबाही का मंजर प्रदेश भर में देखने को मिला। सबसे पहले आपको कुल्लू जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल्लू जिला के मणिकरण में बादल फटा। बादल फटने के बाद मणिकरण के चोज में पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। 3 कैंपिंग साइट, इसके अलावा 6 कैफे, एक होम स्टे और एक गेस्ट हाउस बाढ़ की चपेट में आ गए। कैंपिंग साइट से 4 लोग और मलाड़ा की एक महिला को मिलाकर कुल 5 लोग लापता हैं। कुल्लू जिला में जगह जगह काफी नुकसान हुआ। मणिकरण घाटी के कसोल के पास सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए श्रद्धालुओं ने पैसे एकत्र कर जेसीबी मंगवाई और मौके पर मार्ग को खोलने का कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही कसोल के समीप सड़क पर मलबा आया तो मणिकरण जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे भी यहां फंस गए, जिन्होंने मणिकरण गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाना था, लेकिन काफी देर तक कोई भी प्रशासनिक मशीनरी ना पहुंचने की सूरत में जालंधर से आए श्रद्धालुओं ने धन एकत्रित कर पास के एक व्यक्ति की जेसीबी बुलाई और मार्ग को बहाल करने का कार्य शुरू कर दिया। आज शिमला के उपनगर ढली में भी भूस्खलन से एक लड़की की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बताया जा रहा है कि तीनों लोग रात को टेंट में सो रहे थे। सुबह टनल के समीप पहाड़ी से टेंट पर पत्थर आ गिरा। घटना में घायल और मृतक पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग कबाड़ बटोरने का काम करते थे। जिला किन्नौर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। आज तेज बारिश के कारण ठंगी नाले में बाढ़ आई। बारिश के चलते जिले के कई नालों में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जिले में बहने वाली सतलुज नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है। जिला किन्नौर में बरसात के दौरान भूस्खलन, नदी नालों में बाढ़, चट्टानों के खिसकने के मामले लगातार सामने आते हैं। बरसात को छोड़कर अन्य दिनों में भी हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। प्रदेश में जगह जगह सड़कों की हालत खस्ता है। बरसात से निपटने के कितने पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने किए हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं लोगों की जान जाने के बाद एम्बुलेंस पहुंच रही है तो कहीं लोगों को खुद अपने पैसे एकत्र करके सड़क बहाल करनी पड़ती है। सामान्य दिनों में भी हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है। जरा सी सावधानी हटी, समझो बड़ी दुर्घटना घटी। इस वर्ष 5 माह में ही 1607 वाहन हादसों के शिकार हुए। इस अवधि में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार की हुई हैं। इसके अलावा 259 सरकारी और निजी बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई। बीते वर्ष 29 बसों के साथ हादसे हुए थे। पिछले वर्ष जनवरी से मई तक 1302 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। इस बार 305 वाहन तुलनात्मक तौर पर ज्यादा हादसे का शिकार हुए हैं। इसकी मुख्य वजहों में लापरवाही के साथ साथ हिमाचल की सड़कों की खस्ता हालत भी शामिल है। हिमाचल की कुछ सड़कें तो इतनी खराब हैं कि समझना मुश्किल है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बीते एक हफ्ते में ही प्रशासन और लोगों की लापरवाही 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान ले गई।